नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एसएससी रेलवे में आए हुए 25 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से बार-बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है दोस्तों, शुरुआती मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाने में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। हुनाशाकी जो है वो एक पुरातात्विक महत्व वाला एक पूरा स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाल्मीकि। वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा वासियों को जो धातु प्राप्त हुई थी दोस्तों, वो थे तांबा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान नामक जगह पर है। तो राजस्थान में ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुंतासी। ये जो है नवपाषाण संस्कृति का स्थल नहीं माना जाता है, कुंतासी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, ये कालीबंगन इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगन में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है खेतों की जुताई करते थे, इसके प्रमाण पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का युग था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है माना जाता है दोस्तों, वो कांस्य युग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दोस्तों, लोथल गुजरात में उपस्थित है। सुरतोदा जो है वो भी गुजरात में है। धोलावीरा ये भी गुजरात में है। लेकिन देमाबाद जो है वो गुजरात में नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देमाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का एक प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुर्जहोम। बुर्जहोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नवपाषाण युग का एक प्रमाण प्रस्तुत करता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के घोतक माना जाता है? तो ये मोहरे वहां पर खुदाई के दौरान पाए गए हैं, जो वहां के वाणिज्य और आर्थिक विकास का एक घोतक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा खोजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो वहां की जो गलियां थी दोस्तों, वो सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी और चौड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्तकी की मूर्ति। वहां पर खुदाई के दौरान एक डांसिंग गर्ल्स यानी कि नृत्य करती हुई एक मूर्ति पाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्तक की मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सिंधु सिंधु सभ्यता का एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। जो विशाल स्नान गृह है, एक बहुत बड़ा तालाब पाया गया है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग नहाते थे। तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है? तो भवन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वहां पर एक अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम पाया गया है, जिसको अन्न गृह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्न गृह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। तो इसको हम अज्ञात लिपि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञात लिपि।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मानव द्वारा उपयोग होने वाला पहला धातु कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मकान जो है बना होता था। तो वहाँ के जो लोगों का मकान होता था दोस्तों वो पक्की ईंटों का होता था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वहाँ के लोग जो है सबसे पहले खेती बाड़ी पर ज़्यादा जोर देते थे, इन्हीं से उनका परिवार जो है चलता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि। अगला प्रश्न, किस सभ्यता अगला प्रश्न कह रहा है किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? तो नदी का नाम पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है वो रावी नदी में भी पाए गए हैं और सिंधु नदी में भी पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, रावी और सिंधु। तो ये जो है व्यास नदी पे नहीं पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई? यानी कि हड़प्पा की जो खुदाई है कौन सी चीजें नहीं पाई गई है? तो हड़प्पा की खुदाई में नालियां पाई गई है दोस्तों, किले भी पाए गए हैं, जलाशय भी पाए गए हैं, लेकिन शिखर रहित नहीं पाए गए हैं मंदिर। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिखर रहित मंदिर। तो ये वहाँ की खुदाई में नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है कि वहाँ पर लोग अनुशासित तौर तरीके से रहते थे, तो बहुत अच्छी सामाजिक प्रणाली से रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोर्तुघई नामक जो स्थल है वो किस देश में है? तो ये जो है अफगानिस्तान में मौजूद है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग शवों को दफनाते थे, तो इसको मृतकों का टीला भी कहने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।